कल दिल्ली कूच को लेकर किसान अडिग हैं। सरकार से भी कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन चारों दौर की जो वार्ता हुई है वो असफल रही है। भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी के संरक्षक गुरनाम सिंह हमारे साथ हैं। हरियाणा के बड़ा किसान संगठन है, उसके संरक्षक हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति रहेगी। जी गुरनाम जी, क्या बताएंगे? कल दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है, आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, फिलहाल तो हमें उन्होंने आंदोलन में शामिल नहीं किया है। और जो पिछले बार आंदोलन था उसमें सभी संगठन इकट्ठे थे। अब की बार कुछ अराजनीतिक संगठन के नाम से, एसकेएम के नाम से उन्होंने वो बनाई है। लेकिन फिर भी हम आंदोलन का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। 2 बार हम पहले भी जो है वो सहयोग कर, मतलब 2 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। 16 तारीख को 3 घंटे का हमने टोल बंद किए थे और 17 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर सभी जो शहर हैं उनके अंदर ट्रैक्टर मार्च किया था। और अब भी जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी वैसा हम सहयोग करेंगे। महापंचायत भी हुई थी, ब्रह्म सरोवर तट पर बुलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि आगे की रणनीति तय की जाएगी। उसमें हमने सभी संगठनों की मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये तय किया था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो अगली रणनीति उसमें तय करेंगे और अगला जो प्रोग्राम है वो हम इकट्ठा करेंगे। ये उसमें तय हुआ था। तो जैसी ज़रूरत पड़ेगी पूरा हरियाणा जो है हम तैयार हैं और जैसी ज़रूरत पड़ेगी सहयोग करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे सरकार से भी और किसानों से भी कि लड़ाई का मुंह काला होता है। इसमें दोनों तरफ से नुकसान होता है। सरकार को बातचीत से मैटर नहीं बताना चाहिए। सरकार ढिलमुल रवैया अपना रही है, टरकाऊ नीति अपना रही है और मांगे जो है वो सही हैं या तो सरकार ये बता दे कि आपकी मांग गलत है। जब हमारे फसल बिजाई से पहले वो रेट तय करते हैं, हमें उदाहरण के तौर पे आज सरसों हमारी मंडी में है और सरसों का सरकार ने बिजाई से पहले रेट तय किया और आज सरसों एमएसपी से 2000 रुपये कम पे बिक रही है बाज़ार में। तो हम जाएं भी तो कहाँ जाएं? तो हम तो न्यूनतम मांग रहे हैं, कम से कम जो भाव है वो जो सरकार ने कहा कि आप फसल बिजाई करिए हम देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। तो अब सरकार को जो है वो जिस तरह से टरकाऊ नीति अपना रही है वो छोड़ के बात माननी चाहिए। और जिस तरीके से सरकार का बात करने का रवैया है, बात को घुमाते हैं, 5 फसलों का देंगे, 5 साल के लिए देंगे, जो डाइवर्सिफिकेशन करेगा उसको देंगे। ये शब्द ही मेरी समझ में नहीं आया। उसमें सारी फसलें, ऑयल सीड है, उसमें बाजरा है, वो भी सारा लेना चाहिए और मामलों को निपटाना चाहिए इसको। कल की यदि बात की जाए, किसान अडिग है, सरकार का कहना है कि आगे दिल्ली नहीं जाने देंगे, तो नहीं लगता कहीं ना कहीं टकराव होगा? बिल्कुल टकराव की संभावना बनी हुई है और इसीलिए हम दोनों तरफ से अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है वो इसको बातचीत के माध्यम से निपटाए, बातचीत के माध्यम से इसको निपटाए। और दोनों तरफ से जो है, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, हमारे परिवारों से हैं, उनसे भी अपील है कि आप भी संयम बरतें। किसानों से भी अपील है कि आप भी संयम बरतें। देखिए, टकराव किस में होगा? टकराव तो 2 भाइयों में ही है। एक वर्दी पाए खड़ा है, एक बिना वर्दी के किसान खड़ा है। सर, जो हमारे नेता हैं वो तो ऊपर बैठे बैठे नज़ारे ले रहे हैं। इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर कोई इस तरह का वो ना करें कि दुश्मनी जैसा व्यवहार करें और मामले को जो है वो जितना शांत हो सके उतना शांत रखें। तो देखिए, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खेत में किसान और वर्दी वाला जवान दोनों को आपस में नहीं टकराना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।